पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप कर देता है। पार्लियामेंट अच्छा करना चाहती है तो कुचलना क्यों चाहते हैं। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाती है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। सब्जेक्ट टू लॉ को निकाल दें तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मुकालमा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूं। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, कम से कम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं। केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। ये एक्ट सुप्रीम कोर्टों को डिक्टेशन दे रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, एक्ट कहता है उतने रुकनी कमेटी हो, उतना रुकनी बेंच बनाए। सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करना कि बिजनेस कैसे चलाओ, ये अदलिया में मुदाखलत नहीं तो क्या है। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी, एक बार दरवाजा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, या वरना इसको कलअदम करार दे दे। आइन इस तरह से नहीं चल सकता। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, क्या पार्लियामेंट कानून साजी की मजाज है या नहीं। अगर पार्लियामेंट मजाज है तो फिर इसे डिक्टेशन ना कहें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, एक्ट के जरिए चीफ जस्टिस के साथ 2 को पायलट ही लगाए गए हैं। हम अपने साए और को पायलट से घबराते क्यों हैं। सवाल यही है, पार्लियामेंट इस कानून साजी की मजाज है या नहीं। अगर एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो इससे केस का नतीजा मुतासर हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, कानून साजी के इख्तियार के तहत आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स कानून से बदले जा सकते हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, हम यहां आइन और कानून साजों की नीयत देख रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से ज्यादा बड़ा मसला जबरी गुमशुदगियों का है। चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सदीकी के दरमियान तल्खी। अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाने और वक्त ना देने पर एतराज। आपने कहा था कि पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। इम्तियाज सदीकी का शिकवा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, हुक्मनामे में कहा लिखा है कि आपको अभी सुनना है, बात करने की भी तमीज होती है। पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें दर्ज है कि इम्तियाज सदीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके। इम्तियाज सदीकी ने कहा, ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। उन्होंने आपको पैगाम पहुंचाने का कहा है। चीफ जस्टिस बोले, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं वरना मैं कुछ इशू करूं। वकील इम्तियाज सदीकी वापस नशिस्त पर बराजमान हो गए। हम कयामत तक हुकूमत करने नहीं आए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल मीडिया और व्लॉगर से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख देगा। मौलाना फजलुर रहमान का इस हवाले से अपना मौक़िफ़ है। इलेक्शन का फैसला महकमा मौसमियात नहीं, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से होना है। मजीद बोले, इंतहा पसंदी का कलाकमा किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में 2 रियासतों के क़याम में मुज़मर है। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान की पॉलिसी में तसलसल है। इसराइल और फ़लस्तीन का मामला जालिम और मजलूम वाला है। साइफ पर गुमशुदगी केस गले की हड्डी बन गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अडयाला जेल में केस की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी, वकील सफाई सलमान सफदर, FIA की टीम और तफ्तीशी अफसर चालान नकुल के हमरा अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने 17 अक्टूबर को तमाम सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई से वकला की जालियों से मुख्तसर मुलाकात कराई गई। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, खोसा साहब इस पर तो एतराज़ात लगे हैं। लतीफ खोसा ने कहा, जी बिल्कुल एतराज़ लगा हुआ है, हम चाहते हैं केस में रियासत को फरीक बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर अदालती हवाले देखने के बाद
मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। जिना हाउस हमले के मुकदमे का ट्रायल जेल में करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मुल्जिमान का ट्रायल लाहौर की सेंट्रल जेल में होगा। अस्करी टावर, थाना शादमान पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमे का ट्रायल भी जेल में होगा। प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करा रखे हैं। लंदन से वतन वापसी का मिशन। नवाज शरीफ कल बरतानिया से सऊदी अरब रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को अमारात और 21 अक्टूबर को निजी एयरलाइन से शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं लीगी कायद मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करेंगे। उनकी वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम पूरी कुव्वत से चलाएंगे। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ को मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड करार दे दिया। कहा जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है, वो अल्लाह ताला के करम से फिर सब ठीक करेंगे। लीगी कायद 6 साल बाद कौम को पूरा सच बताएंगे तो सारे प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। यूनियन काउंसिल के ओहदेदारान और कारकुनों से मुशावरत और तजावीज ली। परवेज इलाही के लिए कानूनी इम्तिहान अभी और भी है। साबिक वज़ीर आला ने पुलिस हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। 7 सितंबर का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की सदा। फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। इंट्रा कोर्ट में अपील। अदालत के सिंगल बेंच ने पुलिस लाइंस के बाहर से गिरफ्तारी के मामले पर फैसला दिया था। गुजरात रखियाती मंसूबों में करप्शन का मामला। मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। गैर कानूनी मुकीम शहरियों को निकालेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा रजिस्टर्ड तारकिन वतन को कुछ नहीं कहा जाएगा। हमने बहुत अच्छे अफसरान तैनात किए हैं। कराची में पुलिस स्टेशन की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ है। जानबूझकर पानी का मसला पैदा किया जा रहा है। 1-2 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पानी की कोई किल्लत नहीं। कसारे में उड़ने वाली कौमी एयरलाइन को निजकारी के रनवे पर उतारने का प्रोग्राम। हुकूमत ने PIA की प्राइवेटाइजेशन का अमल तेज कर दिया। काबीना कमेटी ने इमरजेंसी रेगुलेशन के तहत निजकारी का फैसला कर लिया। इकदाम से PIA की निजकारी में 2 माह का वक्त बचेगा। हुकूमत कौमी एयरलाइन के 51% हिस्से बेचने को तैयार। इंतजामी अमूर भी थर्ड पार्टी को दिए जाएंगे। आर्मी चीफ के मुतहर्रिक होते ही डॉलर की पीछे को दौड़। इंटरबैंक में मजीद ₹1.04 सस्ता 281 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी। अमेरिकी करेंसी की 281 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। बचत प्रोग्राम या पैसे बांटने का प्लान। सरकारी अफसरों की शाम सवेरे मौजे ही मौजे। बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म होंगे तो पैसे मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने की तैयारी कर ली। ग्रेड 17 के अफसर को 450 यूनिट नहीं 15,858 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 18 के अफसर की जेब में 600 यूनिट नहीं 21,996 रुपए जाएंगे। ग्रेड 19 के अफसर की भी 37,594 रुपए से जेब गर्म की जाएगी। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए सहूलत जारी रहेगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई पावर डिवीजन की समरी पर कल हतमी मंजूरी देगी। पेशावर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए दोबारा टेस्ट देना होगा। सूबाई हुकूमत की जानिब से 6 हफ्तों में टेस्ट का फैसला बरकरार। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज हुक्मनामा सुना दिया। फैसले में कहा गया GIT ने बड़े पैमाने पर नकल को बेनकाब किया। रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने दोबारा टेस्ट कराने का फैसला किया। काबीना की मंजूरी के बाद मामले में मुदाखलत नहीं करते। 6 हफ्तों के अंदर शफाफ टेस्ट का इनेकाद यकीनी बनाया जाए।
शहर इक़्तिदार में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने जल थल लेक कर दिया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, दर्जा हरारत में कमी। पेशावर कैंट सिटी, कोहाट रोड, बाड़ा रोड के इलाकों में बूंदाबांदी। मासेरा और गिरदोनवाह में बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया। बाबूसर टॉप में हल्की बर्फबारी, सर्दी बढ़ने लगी। महकमे मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी।